कहा कि एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया। अच्छा देखिए, पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया। अच्छा देखिए, तो भगवान श्री राम ने कहा एक भक्त ने मुझे भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो एक पत्थर की शिला में से भक्त भी प्रकट ना कर सकूं। और भक्त का प्रेम भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर देता है। भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में भी भक्ति की भागीरथी को प्रवाहित करती है। जय हो। कौन कहता है कि संगे दिल की आंखों से आंसू नहीं आते? मतलब जिसका पत्थर का हृदय होता है उसके आंखों में आंसू नहीं आते। कौन कहता है कि संगी दिल की आंखों से आंसू नहीं आते? अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो भी तो पहाड़ों से ही निकली। तो भगवान भी भक्त को प्रकट कर दे। तो लेकिन गुरुदेव ने कहा राम कर दो उद्धार। तो राम जी ने कहा देखो गुरुदेव, आप करो उद्धार, क्योंकि आपका तो कहना ही क्या है, आप तो गुरुदेव हो, मेरे भी गुरुदेव हो, और गुरुदेव की बड़ी महिमा है। शिष्य से ज्यादा भी गुरुदेव की महिमा, तो आप ही। लेकिन गुरुजी ने कहा राम मुझसे मत कहो। क्यों? देखिए, राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप ही कर दो। कहा नहीं नहीं, कहीं कहीं शिष्य की महिमा गुरुजी से ज्यादा होती है। और एक बात और है, क्या कि अहिल्या जी का पतन रज से हुआ है, और अहिल्या जी को ऐसे व्यक्ति की रज की जरूरत है, चरण रज की जरूरत है, जो कभी चरित्र से गिरा ना हो। और राम मेरी दृष्टि में मात्र तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी चरित्र से नहीं गिरे। तुम ही एक सचमुच राम जी ही ऐसे व्यक्ति हैं। बैरहु राम बड़ाई करहि, तो बैरहु राम बड़ाई करहि, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। एक बार की बात है, रावण कुंभकर्ण के पास गया और कहा, रावण ने कहा कि क्या ही बोलूं, मतलब मैं भाई तुमसे। तो कहा कि तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित काहे को? कहा कि हर ली हमने मिथिलेश दुलारी, हमने श्री मिथिलेश नंदनी सीता जी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर अधिकार किया। तो रावण बोला मैं क्या अधिकार करता, लखती ही नहीं वह और हमारी ओर भी देखती ही नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा जैसे तुमने मुनि बनकर सीता जी का हरण कर लिया, ऐसे राम जी बनकर अधिकार पा लेते। तो रावण बोला कि मैं ऐसा करता तो, और मैंने किया भी, तब राघव ही ना बने तुम क्यों? तुम राघव ही काहे ना बन गए? तो रावण बोला लखती ही नहीं। रावण बोला इसमें हमको भय भैरव भारी, हमको बड़ा भारी भय है। क्या हमने करके देखा था? जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान
लगी पर नारी, पर स्त्री तो मुझे माता के समान लगने लगी जब मैं राम बन गया। और ऐसा कहा, हा 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 हा, बेरहु राम बड़ाई करहि। और एक बार की बात है कि जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था, श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने प्रणाम किया रावण को और कहा कि पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम दल में चली जाऊं, राम जी के सेना में, और वहां पर अपने पति के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाऊं, तो सती हो जाऊं मैं। तो रावण ने कहा, अवश्य पुत्री जाओ। तो कहा दरबारियों ने कि अरे क्या हो गया है आप, 20-20 नेत्र हैं, एक से भी दिखाई नहीं देता, 10-10 खोपड़ियां हैं, फिर भी एक में भी समझ नहीं। अच्छा, इसका नाम ही है खोपड़ी, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है खोपड़ी। कहा कि 10-10 खोपड़ियां हैं, एक में भी समझ नहीं। तो रावण बोला कि दरबारियों क्या हो गया? तो कहा कि अभी आपका और उनका युद्ध चल रहा है, वे ऐसा भी तो हो सकता है कि वे सुलोचना को बंदी बना ले, कहे तुम सीता जी को लौटा दो, सुलोचना को लौटा देंगे। तो रावण ने कहा कि मूर्ख दरबारियों, तुम लोग कितने ना समझ हो, इतने ना समझ हो। कहा क्यों, वे ऐसा भी तो कर सकते हैं। रावण बोले नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? कहा ये काम रावण का है, ये काम राम का नहीं है, इसीलिए नहीं करेंगे। तो बेरहु राम बड़ाई करहि। तो चरित्र से राम तुम गिरे नहीं हो, तो तुम्हारी ही, तुम चरित्र से गिरे नहीं हो तो तुम्हारी ही चरण रज उद्धार कर सकती। अच्छा देखिए, जब श्री अहिल्या जी के पास भगवान गए उद्धार करने, तो सारे अंगों से भगवान की कृपा बरसी, कृपा। और श्री तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु मूरत कृपामयी। अच्छा देखिए, जैसे सोने की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति तो सारे अंग सोने के होंगे, और अगर रजत की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, तो उसके सारे अंग चांदी के होंगे। पीतल की मूर्ति हो तो पीतल के, पत्थर की मूर्ति हो तो सारे अंग पत्थर के होंगे। तो भगवान मूर्ति हैं। अच्छा, भगवान किस चीज से बने हुए हैं? फिर तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मूरत कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी है। तो अच्छा, जब भगवान कृपा से ही बने हुए हैं तो सारे अंग कृपा के होंगे, मतलब भगवान हर अंग से कृपा करते हैं।